आइए, नमस्कार। इधर बैठिए, बैठिए, नीचे बैठिए। क्यों बिठाया अरे है? बैठिए तो सही। बैठ गया, हाथ दीजिए। हाथ दे दिया। हमने क्या कसम खाया था कि एक दिन इनको कोर्ट में घसीटेंगे। पर तूने कसम खाया था, कोट तो हमने पहना ही ना, तूने तो हमको साड़ी में घसीटा है। टूट गया कसम तेरा। कुछ भी बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी, नमस्कार। नमस्ते जी। पहले ही हाथ पैर जोड़ लेते हैं, आगे का पता नहीं फिर वैसे हम आपका फिल्म का कल ट्रेलर देखे आप लोगों का, उधर देखे आप सभी लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं। हम खाली दरख्वास्त करेंगे, हमको एक झुमका दिला दीजिए ना। इंसाफ अच्छा चीज है पर जरूरत नहीं है हमको खास उसका। झुमका चाहिए, दिला दीजिए। लेकिन हमको इंसाफ लाओ चाहिए। कान से उखाड़ लेते हैं तुम्हारे झुमके। आप कान ही उखाड़ देते हैं, हमने देखा है पहले। भैया हमारी एक बहन ने कहा है कि उन्हें झुमका चाहिए तो हमें झुमका एक बहन नहीं है, ये 4 बहन है। देखिए ऐसा वाला ना, ये कटाक्ष मारते रहते हैं हम पर, कुछ कीजिए। हम करने जा रहे थे। अच्छा सुनिए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। हमको तो पति बहुत प्यार ही नहीं करता, पति प्यार नहीं करते? बिल्कुल प्यार नहीं करते। हमारे ग्रूम बने हैं जब से, ये पहाड़ जैसे हमारी जिंदगी के रास्ते में आ गया है। कैसे प्यार करेंगे? ये बीच में सो जाती है हस्बैंड और वाइफ। भाई ऐसा जिंदगी है हमारा। ये इनका गलत फहमी है। हद है यार, नहीं, हद है। हम बीच में सोते नहीं हैं। अच्छा, हम तो- जागते रहते हैं। हम क्या फोन पे चैटिंग करते हैं? देखो ऐसी क्या कहानी है है। के फोन पे हम क्या एक 12 काम क्यों नहीं करते हो? इसे गद्दा समझ के इसके ऊपर दोनों सो जाओ। फिर हमको लगता है हम फर्स्ट फ्लोर पे सोए हैं। बीच में क्यों सोती हो तुम? हमारे जो भैया हैं इनकी शकल देखते हैं ना, एकांत में सक पका जाते हैं, इसलिए भैया हमसे कहते हैं कि बीच में सोया कर। हाँ, लोगों पे मंगल भारी होता है, ये मंगल पे भारी है। बताएं आपको बताएं जगदीश जी, हमारा केस आप लड़िएगा। हमको इससे तलाक दिला दीजिए, बस हमको इससे तलाक मत दिलाइए, आप कुछ मत दिलाइए। अभी तलाक का बात कर रही है, बाद में कहेंगे पॉपकॉर्न दिला दो, आइसक्रीम दिला दो, कोल्ड ड्रिंक दिला दो, मत दिलाइए। और वैसे भी एक बात समझ लीजिए आप, तलाक जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में तू ही तो है, अब क्या करें? ये तो बात है भैया। देखिए तो कोई बात हम आपको एक राज की बात बताएं। हाँ बता। राज सिमरन से बहुत प्यार करता था। तो कुछ भी नहीं, आप पूछे इसलिए बता दिए। एक और बात आपको बताएं। देखिए अगर आपका शादी अगर कोई चाइनीज आदमी से हुआ और उसका सरनेम यू हुआ तो आप क्या बन जाएंगी? हुमायूं। वैसे हमको किसी का पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा लाइफ वाइल्ड लाइफ है ना, जिसमें तो घुस रही है। जगदीश जी कोई दफा चलाइए, इसको दफा करिए यहाँ से। आप खुद बताइए, कौन भला आदमी सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे उठ के बैठ जाती है ये? मैं उठता हूँ। अच्छा, कौन भली औरत उठती है? और मैं आपको कहाँ से इंसाफ दिलाऊं? वो 15 मिनट के लिए गई थी, वो आई नहीं, बाथरूम में पता नहीं कॉन्कर करने गई है बाथरूम। उमा आप जज बन जाइए, यहाँ पे आइए। चलिए उमा जी आप जज बन जाइए। हुमा जज और मैं हुमा का अर्दली। जाओ चाय लेके आओ। अच्छा ये बोलिए। अपना रोमांटिक पिक्चर बंद करो, इधर हमारा जिंदगी में कलेश मचा हुआ है। जज साहब केस पे ध्यान दें। हाँ जज क्या है? साहिबा ये कह रहे हैं हम 4 बजे क्यों उठते हैं? कारण है हमारा। क्या कारण है? क्या कारण ये है कि 5 बजे अलार्म बज जाता है। अब 4 बजे उठ के हम तैनात नहीं रहेंगे तो उसे बंद कौन करेगा? बजता रहा ऐसा ही बैटरी नहीं डाउन हो जाएगा, है कि नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप बताइए। हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या अलार्म बजेगा, क्या करेंगे? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जो कारखाना का पाँव बजता है उससे आधा घंटा पहले कारखाना चले जाते हैं। फिर जब कारखाना का पाँव बजता है उससे 1 घंटा बाद घर आते हैं। अरे वो कारखाने का पाँव नहीं बजता है, इसी का होता है वो। अरे तुम मेरी बात सुनो, तुम साइलेंट पॉन्ग क्यों नहीं करते हो?
देखिए कोशिश हर इंसान करता है, कभी कभी नहीं हो पाता। अक्षय भाई एक बार इसने खड़खड़ी पाँव किया, टेक ऑफ कर दी। इतना प्रेशर हो। अरे हम तो समझे थे तू लड़की है, तू तो सिलेंडर निकली। सब कैसे ही का बात हो रहा है? अरे ये क्या बात हो रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और सच में अगर आपका पति इतना लेट आता है तो उसका कोई करंट अफेयर चल रहा होगा बाहर, आप पता कीजिए। नहीं, मैं नहीं मान सकता इस यार- लड़की का पति कोई अफेयर कर रहा होगा। इतनी सुंदर, सुशील और इतनी अच्छी। आप देखिए इसकी मांग देखिए, बराबर भरी हुई। टीका देखिए, आंखों में रौनक देखिए, अदा देखिए। बाहर क्यों जाएंगे किसी का नाच देखने जब घर में कंजर खाना खुला होगा? जज साहिबा मेरी बात सुनिए, हमारा नीचे बैठ, उधर चलिए, चलिए जज साहब। हाँ, वहाँ जाके। जज साहब के पास नहीं आना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा। जज साहब आप खुद एक लड़की ये हम अंदर खुद से एक- ना ये महिला नहीं है ना, इसीलिए हम बैठने नहीं दे रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो यही है जज साहब, आप समझ रहे हैं? ये झोल है ये। जज साहब से दूर रह के बात करें आप। It's okay, it's okay, बताइए। सुनिए। हाँ, हाँ। अब हम आपको आंखों देखा हाल समझा देते हैं। आपको लगे चाहे नहीं लगे, आप खुद फैसला कीजिए। वकील साहब को मान लीजिए, हम मानते हैं अपना हस्बैंड। सुषमा की औलाद, और लेके आ सामान जरा। मैं आपको पति ला देता हूँ, बात ना, पति ना, चाहिए ना। ना, एक मिनट। सुनिए एक मिनट। एक मिनट अक्षय कुमार, एक मिनट आप सुनिए। एक मिनट, जब अक्षय कुमार जैसा हैंडसम आदमी, हम उसको क्यों लेंगे पप्पू को अपना पति? हमारे पास ऑप्शन है जब। मैं एक अच्छा पति ढूंढता। नहीं, कोई अच्छा पति नहीं है आपके अलावा। हाँ जी, कौन है? नहीं, आप आइए। नहीं। अरे बढ़िया पति ढूंढा है। अब हमने ढूंढ दिया है, अदालत का वक्त जाया मत जज कीजिए। साहब चाहते हैं जज साहब चाहेंगे। जज साहब क्या कि चाहते हैं? जॉली इनका पति। आइए जगदीश जी, लेट मत कीजिए। देखिए यहाँ देखो, देखिए, यहाँ देखो और आगे, देखते आगे, रहो। लो। और बेटा आ जाओ। एक मिनट, भारतीय सिनेमा के इतने अच्छे एक्टर अरे, हैं। एक मिनट भौजी, अरे भौजी ये बड़े पुराने। आपको देख के मुझे वो बचपन का सीरियल याद आ गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ अरे से। अरे 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 इंसान ही चाहिए, इंसान दिया आपको। हमने नहीं लिया ये इंसान, आपने दिया। अरे नहीं दिया हम मतलब क्यों लेंगे? ये इसकी तौहीन नहीं कर रहे हो? तौहीन की बात नहीं है। इसके घर वाले पिक्चर देख रहे होंगे, वो आप क्या सोचेंगे करते हैं, ये क्या शो देख काम के? करते हैं आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर है तो हमका सॉफ्टवेयर है जो हमको डाउनलोड करोगे, वहाँ बैठो। सुनिए आप। चलो यहाँ से। हाँ अक्षय जी सुनिए, आप भारतीय सिनेमा के इतने बड़े एक्टर हैं, आपसे एक्टिंग करवाएंगे या कंप्यूटर वाले से कराएंगे? आप खुद जवाब दीजिए। भारतीय जनता, आइए। अगर 2 मिनट में आपने नाटकीय रूपांतर नहीं शुरू किया भूल जाऊंगा कि आप औरतें हैं। चलो बोलो। आप गाना चलाने के लिए बोल रहे थे ना, ये लीजिए गाना लेकिन चला इस गधे में हम तीन जैसे कैसे? दे। वही तो, गधे में गधी कैसे घुसेगी आप देखिएगा। जरूरत ही नहीं है। अक्षय बाजी, आपको पता ही है हमारे शो की रवायत, हम लोग एक्चुअली यार ये fans- कमाल है। मैं जब भी फेरता हूँ ना, सिद्धू जी की तस्वीर आपने रखी हुई है, ऐसा लगता है सिद्धू जी वाकई में बैठे हुए हैं। ये बोलती हुई तस्वीर है। और ये फोटो से लगता भी उनका शो की तरफ ध्यान कम ही है, उधर के देख रहे। पाजी आपको पता ही है, हुमा आप भी जानती हैं, हम आपके फैंस से जो हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, हालांकि आपका तो एक चाहने वाला स्टेज पे भी है। अगर आपके कोई केस पेंडिंग हैं तो आप जगदीश मिश्रा जी से आप अपना केस जो है सामने रख सकते हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी है जॉली एलएलबी से। जी आप में से जो कोई अपना केस रखना चाहता हो आप रख सकते हैं। हाँ जी, इनका। हेलो सर, हाँ जी, आपके कोर्ट में एक सवाल रखना चाहता हूँ। जैसे मेरी शादी लगी है, हैं? तो शादी लगी है? लोगों को सर्दी लगती है, तुम्हें शादी लगी है? ये क्या बात जैसे हुई? शादी तय हुई है ना, शादी तय हो गई तुम्हारी? हाँ, तो मैं उसको हनीमून पे लेके जाना चाहता हूँ। हाँ तो लेके जाओगे, तुम्हारी है, और कौन लेके जाएगा? तो मेरी मम्मी भी बोलती है जब मैं भी चलूंगी, वो भी तैयार है, तो मैं अपने बीवी को बता मम्मी रहा को हूँ। बोलो तुम पापा के साथ गई थी, मैं गया था।
मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ मुझे मेरी मम्मी भी जा रही है तो मेरी पत्नी अपसेट हो रही है, तो मैं क्या करूँ बताइए। मम्मी को कहें कि ये हनीमून है, हनीमून का मतलब मम्मी कि हम घूम घाम के आ जाएंगे, हम दोनों को साथ में रहना होता है, हमें फ्यूचर आगे बच्चे पैदा करने होते हैं, और ये 5-6 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद जहां आप कहेंगी उसके बाद ले जाएंगे, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके। पर वैसे ब्रदर आप कहाँ प्लानिंग कर रहे हैं अपनी वाइफ को लेके जाने की? लखनऊ में जाने वाला हूँ। अरे लखनऊ तो जगदीश्वर मिश्रा के गांव का ही है। तो वैसे यूपी में कहाँ पे रहते हैं आप? यूपी में गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हो, तो मम्मी को भी ले ही जाओ फिर, कौन सा। वैसे हुमा एक बात बताओ, अगर आपकी कल को शादी होती है, जी। आपकी सास भी सेम डिमांड रख दे अपने पति को, हाँ। तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मेरे सास ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता है मेरी मम्मी के स्वभाव का। जी भाई साहब। हेलो हेलो कपिल सर, हेलो अक्षय सर। ये क्या कान क्यों पकड़े? सर उस्ताद हो सर, आप सेल्फ मेड किस चीज के? सुपरस्टार हमने कुश्ती दोनों। सिखाई आपको? सर आप दोनों सेल्फ मेड सुपरस्टार हो सर, तो अब बनता है ना सर इतना करना। So sweet, thank you brother। सर मैं दिल्ली से आया हूँ सर। मैं हाँ। एक चीज़ थी, लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती है, इतना मेकअप करती है, और मेन बात है उसका सारा बोझ लड़कों की जेब में पड़ता है, और असर भी नहीं होता, 2-3 घंटे बाद फिर सुबह जैसा मुंह हो जाता है उनका। सर फिर हम क्यों पे करें उसके लिए सर? इसके लिए आपको केस लड़ना चाहिए सर मेरे हिसाब से। बेटे इसीलिए ना 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तुम ऐसे ऐसे घटिया केस लेके आते हो ना, जिसका ना सर है ना पैर है। बेटा आपकी जेब है, आपकी बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप संभालो, जो है जैसा है, और उसमें कोर्ट को घसीटने की क्या जरूरत है? कहाँ थी तुम पागल? हेलो अक्षय सर। हेलो। मुझे ये कहना है सभी जो इन भाई साहब ने कहा, और सभी लड़कों से, कि अभी हम सब इंडिपेंडेंट हो गए, हम खुद से अर्न करते हैं और खुद के क्या बात है, यस। अब बताओ यार पहले तो भाई साहब मत बोलो मेरे को, मैं बच्चा ही तो हूँ अभी, है ना। पुराने जमाने में रानियां होती थी, वो भी तो मेकअप नहीं करती थी, राजा महाराजा फिदा रहते थे उनके ऊपर। तुम्हें कैसे पता भी? तुमने जाके देखा था? तब उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी जितनी अभी आपकी होती है। वैसे मैम आई विल रेडी टू पे फॉर यू। What do you think? आई वुड लाइक टू बीट हिम। वो अरे खुशी खुशी खा लेगा वो। वुड यू लाइक टू? हाँ? No. हाँ बस, ये बड़ा पहले मार खा। उसके पैर छुओ, वो आइए थोड़ा। टर्न अराउंड। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप थोड़ा भी बड़ा प्यार से मारा आपने। सो स्वीट, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मनचले नव युवक को। ये बड़े से बहुत अच्छी बात कही कि मतलब लड़कियां खुद कमाती हैं और अपनी सारी जो खर्चे हैं वो खुद ले सकती हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू हुमा, आई एम सो प्राउड। नो बट यू कैन पे फॉर मी, आई डोंट माइंड। आर यू सीरियस? थैंक यू। आपका क्या नाम है? तनिष्का। तनिष्का, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू। अक्षय बाजी, एक सेल्फी आप दोनों के साथ हो जाए। थैंक यू। बाजी, हमारे शो में आजकल रवायत नहीं शुरू की हमने, तो जो हमें बड़ा एंटरटेन करते हैं, मजा आता है जिनको मिलके, उनको हम एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करते हैं। हमारी टीम में एक हमारे दोस्त है पांडे जी, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, बैक स्टेज पे बहुत मेहनत करते हैं। पांडे जी कहाँ हैं आप? आइए। पांडे जी आप बहुत मेहनत करते हैं। हुमा, ये हमारी टीम मेंबर है। पांडे जी क्या करते हैं? पांडे जी बाद में बताता हूँ क्या करते हैं, पर बहुत मेहनत करते हैं। पांडे जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच अक्षय बाजी, Thank you. थैंक यू सो मच Thank हुमा, you. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जॉली LLB 2। कहते हैं कि वो वकील ही क्या जो लॉयर ना हो, वो सिद्धू ही क्या जो शायर ना हो, ठोको। मुझे तो लगा शो खत्म हो गया। वो जिसको प्यार किया उसने दगा दिया, ओए छोटा सा सिद्धू, वाओ। जिसको प्यार किया उसने दगा दिया, मेरे पीछे कुत्ता लगा दिया।
दिमाग बंद है, आंखें खुली, क्योंकि 3 बजे सोया था, अक्षय ने 4 बजे जगा दिया। वेरी बैड गुरु। साहब देख लो, आपकी एब्सेंस का फायदा उठा के लोग नकली बन के घूम रहे हैं। ओए गुरु, ओए मेरी जगह इधर तो। ओए गुरु इधर, ओए गुरु इधर, सामने गेस्ट बैठा है, इधर। मेरी बात सुन, चल बैठ जा। हाय माई सेल्फ लॉली जेजेबी। लॉली जेजेबी जैसे आप जॉली एलएलबी है। मेरी बातों पे कोई हंसता नहीं है, इसलिए मैं अपने सिद्धू साहब साथ लाया हूं, वो भी जोड़ी में। आपको पता है इनकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। हमें नहीं पता। वही बता रहा हूं। पिद्दू जी मेरी बात सुनिए आप। इनकी वजह से हमको कोई पार्टी में नहीं बुलाता, क्योंकि पार्टी करते ही नहीं है, हमारी पार्टी होती नहीं है। आज जो पार्टियां नहीं हुई उन सारी पार्टियों का बदला आज मैं लूंगा, यहां पे ले लूं। तो आज यहां पे पार्टी होगी। क्या बात है गुरु, छोटा छोटा बनेगा? छोटा छोटा, मोटा मोटा, बड़ा बड़ा सब बनेगा। ओ बल्ले बल्ले, क्या आओ। तो आज यहाँ पे मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे पार्टी के बाकी मेंबर्स को जो पार्टी करेंगे। चलो भी शुरू करो, आ जाओ। अक्षय बाजी और हुमा के लिए जोरदार तालियां, और हमारे साथी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। और आगे तो बोल, और हंसते रहिए, और जैसे ये वो, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे पता नहीं मैं कब ऐसे बात करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आया ये मेरी नकल कर रहा है या खुशकी उड़ा रहा है हम सबकी। मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और हंसते रहिए, और आसपास सफाई रखें।